फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दैनिक पाठ्य योजना का जो प्रकरण है वो है 20वां और पाठ्य प्रकरण है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 20वां लेसन है ये आपका और 20 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस प्रकार से आप डायरी को बनाइए। मौलिक कर्तव्य लेसन नंबर मौलिक कर्तव्य 20वां है ये। इस प्रकार से इसमें लवट फलक संकेत चौक झाड़न मॉडल इन सभी को शिक्षण प्रविधि श्यामपट्ट से वाक्य प्रदर्शन इस प्रकार से। इसके हमारे देश का क्या नाम है? भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को अधिकार कौन प्रदान करता है? संविधान। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कौन से कर्तव्य दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक क्वेश्चन। इसके बाद फर्स्ट शिक्षण बिंदु है मौलिक कर्तव्य से संबंधित अवधारणा। मौलिक संविधान में मौलिक कर्तव्य किन के लिए प्रदान किए जाते हैं? मौलिक भारतीय नागरिकों के लिए। भारतीय मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ यानी रूस से। मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा सौंपे गए नैतिक दायित्व हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान के तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में माध्यम से ये एक इस प्रकार से मिनिएचर बनाएंगे और ये श्यामपट्ट है। आगे देखते हैं। और कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A के भाग 4A से सूचीबद्ध है। बोध प्रसन्न की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य के संविधान भाग 4 में शामिल है। स्वर्ण सिंह समिति 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के 21 अनुच्छेद से अनुच्छेद 51A में। दूसरा शिक्षण बिंदु मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता। इस प्रकार से भारतीय विकासात्मक क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कौन से संविधान से संशोधन के बारे में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। मौलिक कर्तव्य आवश्यकता के लिए बारे में आप क्या जानते हैं? समस्या। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता इस आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये नागरिकों के देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों में नैतिक और सदाचार मूल्यों की बढ़ावा देते हैं। ये कर्तव्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये कर्तव्य राष्ट्रीय विरोध और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए मदद करते हैं। राष्ट्र के लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि के हासिल करने हेतु मूल कर्तव्य की आवश्यकता होती है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने और सार्वजनिक संबंधित नष्ट करने, राष्ट्रध्वज को जलाने, संपत्ति को नष्ट करने आदि खिलाफ सतर्कता करने आदि में सहायता करते हैं। बहुत प्रश्न है। भारत की अखंडता एकता की संप्रभुता का वर्णन कहाँ पर है? भारतीय संविधान में है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान का आदर क्या कहलाता है? तो मूल्य कर्तव्य का अनुपालन कहलाता है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। थर्ड पॉइंट है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य। विकासात्मक क्वेश्चन। भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। वर्तमान में ये 11 हो गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। संविधान जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को सजोना, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा करना, सद्भाव व भाईचारा को बढ़ावा देना, सम्मिलित संस्कृति समृद्धि विरासत को सहेजना, प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक सोच मानवतावाद का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग, मानव कार्यों की उत्कृष्टता, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। बहुत प्रश्न। भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? एक। क्या मौलिक कर्तव्य की पालना भारत के प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए? हाँ तो हाँ, सभी को करनी चाहिए। इसका मिनिएचर है। मौलिक कर्तव्य क्या है? 11। आप इनका नाम भी यहाँ थोड़ा बहुत उसके बारे में संक्षेप में लिख सकते हैं अगर बड़ा चार्ट बनाते हो तो। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से श्यामपट्ट है। ये जो मूल्यांकन प्रश्न है और गृह कार्य। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।